आप सभी का हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आप सबके सम्मुख हरतालिका तीज की व्रत कथा को लेकर आए हैं। आप सभी को हरतालिका तीज के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। हरतालिका तीज का त्योहार हर वर्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज में महिलाएं मां गौरी एवं शिव की पूजा करती हैं तथा सौभाग्यवती व सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। वही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनोवांछित जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के अलावा व्रत कथा सुनने से ही पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसी कथा में आप जान पाएंगे कि इस व्रत को हरतालिका तीज का व्रत क्यों कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर गौरा को याद दिलाते हुए कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न कुछ खाया और न ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते से आहार किया। किसी भी मौसम की परवाह न करते हुए तुम हटी नहीं, अपने कर्तव्य पथ पर डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं ग्रहण किया। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि आप इस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब यह बात गिरिराज ने आपसे बताई तो पिता द्वारा यह बात बताए जाने से तुम बहुत दुखी हो गई तथा अपने सहेली के यहाँ जाकर दुखी मन से बैठी थी। तो तुम्हारी बुद्धिमान सहेली ने तुमसे पूछा कि हे गौरा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। इस पर तुम्हारी सहेली ने कहा कि प्राण त्यागना कोई उचित निर्णय नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह जिसे मन से वरण कर ले, जीवन पर्यंत उसी के साथ रहे। मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जहाँ तुम भगवान शिव की साधना करना। वहां आपके पिता तुम्हें नहीं खोज पाएंगे। ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। ऐसा कहकर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें अपने साथ लेकर वन में चली गई। भगवान शिव ने गौरा को याद दिलाते हुए कहा, तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भगवान शिव ने गौरा से कहा, तुमने भाद्र माह की तृतीया तिथि को रेत के शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या किया तथा रात्रि जागरण किया, जिससे मेरा सिंहासन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया।
और वर मांगने को कहा। तब हे गौरा, तुमने मुझसे कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। उसी के बाद गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ नदी के किनारे पहुंचे तो तुम्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घर चलने को कहा। तो तुमने अपने पिता से कहा कि मैं यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, मैंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से न कराकर देवादिदेव महादेव से कराएं तो मैं आपके साथ महल चलने के लिए तैयार हूँ। आपके पिता गिरिराज ने आपकी बात मान लिया और कुछ समय पश्चात भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह विधि विधान पूर्वक कराया। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी तुम्हें लेके वन में गई थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, भाद्रपक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना की करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव ने कहा कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाली महिला को मैं मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो स्त्री यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो यह थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। एक बार बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।